हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फिजिक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के सेकंड लॉ जहां हमने डेरिवेशन किया था F=ma, मोमेंटम, इनके बारे में आपको बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को हम एक्शन टू रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। एक्शन टू रिएक्शन लॉ। ओके, या हम ऐसे कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। To every action there is an equal and opposite reaction. ओके, ये आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हो। आप इसका मतलब समझ लें, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स डालती है तो दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स डालेगी। या हम ये कह सकते हैं, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ओके, व्हेनेवर one body exerts a force on another body, the second body exerts a equal and opposite force on the first body। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग स्केट्स पहन के एक दीवार पे फोर्स लगाएं, पुश करें, तो क्या होगा, हम लोग पीछे खिसक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वॉल पे जो फोर्स लगाया है, दीवार पर जो फोर्स लगाया है, तो दीवार ने हम पे फोर्स लगाया, और सिंस वी आर वियरिंग स्केट्स, इसलिए हम लोग पीछे, जो भी बॉडी फोर्स लगाएगी वो पीछे खिसक जाएगी। ओके, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज एक्शन टू रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसी से रिलेटेड कुछ डेली कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन हैं या एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे इसमें है, वाई डू वी वॉक, हम लोग किस तरीके से चल पाते हैं, ठीक है ना। वाई डू वी वॉक, ये मैं समझा देता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमारा पहला पैर जैसे ही आगे अर्थ को या ग्राउंड पर फोर्स डालता है, तो ग्राउंड भी या अर्थ भी और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालेगी। तो जो पीछे वाला पैर होगा वो पुश करेगा ग्राउंड को, तो ग्राउंड उतना ही फोर्स पैर पर डालेगा, तो पैर ऊपर उठेगा और वो पैर आगे चला जाएगा। फिर पीछे वाला पैर पर सेम रिएक्शन होनी है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाते हैं। ओके, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड। ओके, चलिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। वाई द गन रिकॉइल्स, वाई द गन, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जब कोई गन से फायर करता है तो गन पीछे की ओर, जो गन पकड़े हुए होता है तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गन से बुलेट छूटती है तो बुलेट पर फोर्स पड़ता है, तो बुलेट जब आगे की ओर बढ़ती है तो पीछे गन पर भी उतना ही फोर्स डाल के जाती है। इससे जो गन है वो पीछे की ओर पुश होती है, या ऐसा लगता है कि पीछे की ओर उसमें धक्का लगता है। तो व्हेन द बुलेट इज फायर्स फ्रॉम द गन, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड आर इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। ओके, ये आपको समझ में आए होंगे दोनों। ओके, तो इन दोनों को आप लोग
अपनी ओन लैंग्वेज में रिटन करने का प्रयास करें, ट्राई करें। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेरिवेशन है और ये पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज करो एक ट्रक है, ये ट्रक है और एक ये कार है, ठीक है, यहां बना देती हैं इसको, ये ट्रक है और ये कार है। इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। इसका मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे जाके दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने पर क्या होता है, ये एक दूसरे से टकरा गए, इस तरीके से यहां पर कोलाइड कर गए, कोलाइड, ओके। कोलाइड मीन्स टकराना। यहां से क्या होता है कि जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मास तो वही रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ऐसे ही जो कार है उसका मास तो वही रहता है लेकिन इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, किसी की कम किसी की ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी। एक कार और एक ट्रक है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, हम ट्रक के इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो m1 u1, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार की यदि हम बात करें तो ये m2 u2, ओके। ये टकराने से पहले, बिफोर कोलाइड। अब हम बात करेंगे टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद, मींस मोमेंटम ऑफ ट्रक आफ्टर कोलाइड, आफ्टर कोलिजन लिख लीजिए, कोलिजन, ओके। तो क्या हो जाएगा m1 v1, ओके, m1 v1। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन, तो ये कितना हो जाएगा m2 v2, ओके। ये दोनों का इनिशियल मोमेंटम ट्रक, ये टकराने के बाद, ये ऐसी कार का, और ये टकराने के बाद, ये टकराने से पहले। अब यदि हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बात करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मीन्स टकराने से पहले, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ऐसे ही हम बात करें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। ये टकराने से पहले का मोमेंटम और ये टकराने के बाद का मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मींस ये जो कोलिजन है वो, सॉरी, मोमेंटम है टकराने से पहले का और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है ये इक्वल रहना चाहिए। मींस मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ओके। तो देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। अब हम बात करेंगे लेट द ट्रक exerts force F1 on car and car exerts
a force F2 on truck. ओके, माना कि जो ट्रक है वो कार पर F1 फोर्स डाल रहा है और जो कार है वो F2 फोर्स डाल रही है. ओके, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन ऑफ कार की हम बात करेंगे. एक्सीलरेशन ऑफ कार मीन्स A2 इक्वल टू V2 माइनस U2 अपॉन T. एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ऐसे ही हम एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक की बात करें तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू V1 माइनस U1 अपॉन T. ओके, अच्छा, यदि हम बात करें फोर्स, ओके, तो F2 यदि हम निकालें यहां तो F2 आएगा M1A1. ओके, मींस F2 फोर्स, ये क्या है? फोर्स है किसका? कार का. तो M1 और A1 की यदि हम बात करेंगे तो A1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, तो V1 माइनस U1 अपॉन T. यदि हम F1 निकालें तो M2 A2, तो M2 और A2 की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, V2 माइनस U2 अपॉन T. ओके, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन टू रिएक्शन लॉ में दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो F1 इक्वल टू माइनस F2. ओके, मीन्स M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस U1 अपॉन T. ओके, यहाँ T से T कैंसिल आउट हुआ, तो M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल टू माइनस M1 V1 और प्लस M1 U1. तो इसे हम इधर ले जाएंगे और माइनस V1 वाले को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2. ओके, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट. ओके, प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू.